मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। पाकिस्तानियों समेत लाखों आज़मीन हज ने नमाज ईद में शिरकत की। मस्जिदुल हराम में शेख अब्दुर्रहमान अल सुद्दैस ने खुतबा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। कनाडा, अमरीका, यूरोप समेत बाज़ इलाकों में मुसलमान इतवार जबकि दीगर इलाकों में पीर को ईद मनाएंगे। गजा पट्टी में ईद उल अज़हा का त्यौहार जंग के साए में। हज़ारों अफराद ने महसूर शुमाली गजा में मुनहदम मसाजिद और इमारतों के दरमियान ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। गैर के दीगर हिस्सों में नमाज ईद उल अज़हा के छोटे बड़े इज्तिमात बारूद की बू में रची। फ़ज़ा में भी सेहोनी क़ुव्वत फ़लस्तीनियों के अज़्म हौसला पस ना कर सकी। मजहबी त्यौहार पर गजा के मुसलमानों का जज्बा दीद। 8 माह से जारी मुसलसल बमबारी भी फ़लस्तीनी बच्चों का अज़्म हौसला न तोड़ सकी। गजा के अल-अक्सा अस्पताल में बच्चों ने मिलकर गीत गाए। कुछ लम्हात के लिए फ़लस्तीनी बच्चे गम और दर्द भुलाकर गीतों से महजूज हुए। सऊदी अरब में ईरानी हुज्जाज का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का अनोखा तरीका। ईरानी हुज्जाज ने अपने कैंप्स के अंदर फ़लस्तीनी परचम लहराकर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। 100 दिन हमारी हुकूमत को पूरे हो चुके हैं। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली तो इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसकी हमने भरपूर तैयारी की है। आइंदा हमारा आपका ताल्लुक बढ़ेगा सरमायाकारी की बुनियाद पर, ट्रेड की बुनियाद पर, और इस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की जिंदगी से निजात हासिल कर लेगा। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी। कौम का एक एक ढेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। हज और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा फ़लस्तीन और कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिन इदारों का अवामी खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं उनका खात्मा करना होगा। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। अशराफिया शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार पर लग रहा है। PTI को फैसला करना पड़ेगा क्या वो इंतशार की सियासत करना चाहती है या वो जमहूरियत पसंद मुस्बत सियासत करना चाहती है। एक तरफ तो उनके तमाम अरकान TADA ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम सड़कों पर आके हुकूमत नहीं चलने देंगे। भाई अगर आपको इस निज़ाम से इतनी तकलीफ है इस्तीफे दें तो बाहर आ जाएं। लोग तो कह रहे हैं कि बानी PTI को 5 साल तक बंद रखें। बानी PTI अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो अपनी संजीदगी साबित करना होगी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बड़ा बयान। कहा जब भी बानी PTI की सियासत पिटती है वो अदालत का कांधा इस्तेमाल करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। ईद कुर्बा में बस एक रोज़ बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। जानवरों की खरीदारी में तेज़ी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, भाव ताव तेज़। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने से परेशान। कुर्बानी के जानवरों की सजावट का कारोबार भी उरूज पर। शहरियों ने सस्ते कसाई की तलाश भी शुरू कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कुर्बानी के लिए 100 ऊँट, 10 बैल और 100 बकरे खरीद दिए। भाव ताव करके रात गए फी बैल 10 लाख, फी बकरा 40,000 का खरीदा। गवर्नर पहले ही 100 ऊँट 3 लाख फी ऊँट के हिसाब से खरीद चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि ईद के तीनों दिन 100 ऊँट कुर्बान करेंगे और 100 बकरे मुस्तहिकीन को दिए जाएंगे। ईद पर राशन भी तकसीम होगा। दिन याद आ जाता है, रात में चांद रात में हम लोग बाहर निकलते थे चूड़ियाँ पहनने, मेहंदी लगाने, और एंड टाइम पे कोई चीज़ आपकी रह जाती थी मैचिंग की तो वो देखने के लिए, और साथ में कुछ फूड स्ट्रीट एंटर हुए हैं। देखें अब अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अपने बैक होम की याद आ रही है पाकिस्तान की, और बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है यहाँ पे।
ह्यूस्टन समेत अमेरिका के दीगर शहरों में चांद रात पर ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी रहीं। पाकिस्तानी कम्युनिटी आखिरी लम्हात की शॉपिंग में मसरूफ नजर आई। मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए स्टॉल्स पर ख्वातीन का रश। चांद रात का तस्वुर ख्वातीन के लिए चूड़ियों और मेहंदी के बगैर अधूरा। ईद के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी, ईद के पकवानों की हर चीज़ महंगी। प्याज की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी किलो इजाफा। सक्खर में हरा धनिया 100 रुपए का। टमाटर और अदरक भी महंगे। मसाले की कीमतें भी आसमान पर। कोयले और सीखों पर रेट भी बढ़ गए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच आज लॉर्ड हिल में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमों के दरमियान ग्रुप ए का मैच महज रस्मी कार्रवाई होगा, क्योंकि पाकिस्तान और आयरलैंड का मेगा इवेंट में आगे बढ़ने का अब कोई चांस नहीं। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज की फतह की बदौलत इंग्लैंड भी सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। सेंट लूसिया में खेले गए मैच में स्कॉटलैंड ने 5 विकेटों पर 180 रन स्कोर कर डाले। ब्रेंडन मैकमोलन ने 60, कप्तान रिची बैरिंगटन ने 42 और जॉर्ज मॉन्सी ने 35 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 2 गेंदे कबल 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। ट्रेविस हेड ने 49 बॉल्स पर 68, मार्कस स्टोइन्स ने 29 गेंदों पर 59 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रहा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने 5-5 पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन इंग्लैंड ने बेहतर रन रेट की बुनियाद पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच में तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का अफसोस रहेगा। लॉर्ड हिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमाद वसीम का कहना था कि भारत वाला मैच हमारे हाथ में था, हारना नहीं चाहिए था। प्लानिंग थी लेकिन उस पर अमल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि 1 या 2 प्लेयर्स का कसूर नहीं, बतौर टीम हारे हैं। हमने टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेला, प्लेयर्स के लिए कड़ा वक्त है। सिंध और पंजाब के बाद बलूचिस्तान का बजट भी आने को तैयार। बलूचिस्तान का 800 अरब रुपए से ज्यादा का सरप्लस बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम के लिए रिकॉर्ड 50% का इजाफा करके 115 अरब रुपए रखे जाएंगे। सेहत के लिए 68 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 41 पैसे इजाफा मुतवक्के। CPPA की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा 28 जून को समाअत करेगा। बजट के आफ्टर शॉक्स जारी। महंगाई के नए झटके। पैकिंग वाला आटा, दाल और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST लगा दिया गया। चेयरमैन FBR का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। कहा यह टैक्स डिपार्टमेंटल समेत बड़े स्टोर्स पर लगाया गया है। कायमा कमेटी खजाना के बच्चों के दूध पर आयद GST कम करने की सिफारिश। चेयरमैन FBR बोले डब्बे का दूध गरीब माँ इस्तेमाल नहीं करती। सलीम मांडवी वाला ने कहा खवातीन की अक्सरियत बच्चों के लिए फार्मूला दूध इस्तेमाल करती हैं। अटक के काला चिट्टा पहाड़ के जंगलात में गुज़िश्ता शाम लगने वाली आग बुझाई न जा सकी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आग के बुलंद शोले मीलों दूर से दिखाई देने लगे। जंगली हयात ज़ाया होने और करोड़ों रुपए मालियत के दरख्त जलकर राख बनने का खदशा। शदीद आग से मज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत इंतहाई बढ़ गया। शदीद गर्मी से अहले इलाका निढाल। आग टिम्बर माफिया ने लगाई या खुद लगी, रवां साल दूसरी मरतबा लगने वाली आग की वजूहात मालूम न हो सकी। ईद कुर्बा पर मौसम मेहरबान होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की ईद के दूसरे रोज बारिश की पेश गोई। पंजाब, KP, सिंध और बलूचिस्तान में बादल खुर के बरसेंगे। 18 से 22 जून तक बादलों की एंट्री होगी। कराची वाले भी हो जाएं खुश। हल्की बारिश का इम्कान। बारखान और रुकनी में भी बादल बरसेंगे। कोहलू और मूसाखेल में भी बरसात। चकवाल में बारिश के बाद यालाबारी।
गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ईद उल अजहा पर भी थम न सका। काबिज फौज की मुसलसल बमबारी, मजीद 28 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। हमास का भी जालिम फौज पर कारी-वार, 8 इसराइली फौजियों को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया गया। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 37,290 से तजावुज़ कर गई। इनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का दिन फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। बेशक माँ की तरह बाप का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। ये वो वाहिद हस्ती है जो अपने से ज्यादा कामयाब अपनी औलाद को देखना चाहती है। यूरो कप फुटबॉल में दिफाई चैंपियन इटली का फातिहाना आगाज अल्बानिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-1 से हरा दिया। डॉर्टमंड में खेले गए ग्रुप बी के मैच में अल्बानिया के बजरामी ने 23वें सेकंड में गोल करके अपनी टीम को बरतरी दिलवा दी। 11वें मिनट में बास्तोनी ने गेंद को जाल में पहुंचाकर मुकाबला बराबर कर दिया। 5 मिनट बाद बरीला ने गोल करके इटली को बरतरी दिलाई, जो मैच के ख़त्म तक बरकरार रही। ग्रुप बी में ही स्पेन ने क्रोएशिया को 3-0 से मात दी। फाते टीम की अलोना मोराना, फेबियन रोज का कारोजाल ने एक मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। और बीवी और बच्चे को माफिया के चुंगल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। एक्शन डायरेक्टर जॉन वो की मारधार से भरपूर कोरियन फिल्म द मैन ऑफ रीजन की शानदार झलकियां जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।